हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टेक अकल्ड बाय नितिका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस एसेंडेंट की, वृषभ लगन। अभी तक हमने बहुत सारे डिफरेंट एसेंडेंट्स की वीडियो बनाई है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब लग्न क्या होता है इसकी भी स्पेसिफिक मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि व्हाट इज लग्न। आप उससे देख के अपना लग्न देख सकते हैं कि लग्न आपका क्या है। अगर आपका लग्न टॉरस है तो ये आपके लिए वीडियो है। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी टॉरस लग्न की कुंडली है। टॉरस रूल्ड होता है बाय वीनस। 3 नक्षत्र आते हैं इसमें, कृतिका, रोहिणी एंड मृगशिरा। टॉरस में मून एक्सॉल्टेड होता है और कोई भी प्लैनेट डेबिलेटेड नहीं होता। टॉरस को हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बुल को देखिए कहाँ देखा है? हर शिव जी के मंदिर में आपने नंदी जी देखे होंगे बाहर बैठे हुए। वो उनके रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं, वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। यही सब क्वालिटीज आप टॉरस में भी देखेंगे। अब आप यहाँ से एक चीज और देखिए, मून को हम शिव जी से रिप्रेजेंट करते हैं। शिव जी के सर पर है मून। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए मून इसीलिए यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। शिव जी नंदी जी के पास एक्सॉल्टेड नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ये टॉरस साइन का सिग्निफिकेंस है। इसलिए हम टॉरस को देख रेख की राशि बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि है। जहाँ टॉरस है उस हाउस से रिलेटेड आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उस हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। टॉरस काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस में टॉरस आता है। सेकंड हाउस का मतलब फैमिली होता है, वेल्थ होता है। तो जहां भी टॉरस है आप वहां पे फैमिली को सबसे पहले रखते हैं। टॉरस एक अर्दी साइन है। अर्थ आप बताइए स्टेबल है कि अनस्टेबल है? आप सिर्फ अपने घर के नीचे की धरती को देखेंगे तो आपको लगेगा ये स्टेबल है, बट क्या अर्थ रुकी हुई है? वो हमेशा रोटेट कर रही है। तो अर्थ अनस्टेबल है, इसलिए जहां टॉरस है वहां अनस्टेबिलिटी है। वहां आपको स्टेबिलिटी लानी है। टॉरस जहां है वहां दिखावा है, वहां शो ऑफ है। सपोज करिए आपकी कुंडली में टॉरस 4th हाउस में है तो आप कार का, लग्जरी का, घर का शो ऑफ करते हैं। यूजुअली टॉरस वाले काम पीसफुल पर्सन होते हैं। कहते हैं ना कि बुल को आप लाल कपड़ा मत दिखाओ, इसलिए बोलते हैं कि जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं वो कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने रास्ते पे आराम से चलता रहेगा। जब आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा भी नहीं। तो सेम ऐसे ही होते हैं टॉरस वाले लोग। वो अपने आप में मस्त हैं, पीसफुल हैं, काम हैं। आप उनको छेड़ो मत, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो वीनस 2 साइन को रिप्रेजेंट करता है, टॉरस को और लिब्रा को, और दोनों एक 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, एक 7th हाउस। ये दोनों ही मारक भाव हैं। वैसे वीनस बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत काम प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, बट जब ये मारता है तो बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसलिए इसको दोनों घर मारक भाव मिले हैं। जहां टॉरस है वहां की चीजों को आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो। सपोज करिए आपका 2nd हाउस में टॉरस है तो आप मनी एक्यूमुलेट करना चाहते हो, आप ज्वेलरी एक्यूमुलेट करना चाहते हो, आपका जेमस्टोन एक्यूमुलेट करने का मन है। और सपोज करिए आपके 4th हाउस में टॉरस है तो आपकी मदर को ज्वेलरी इकट्ठे करने का शौक है, ज्वेलरी एक साथ रखने का शौक है, जेमस्टोन का शौक है। अगर वहीं आपका टॉरस 10th हाउस में आता है तो आप अवार्ड्स लेने का शौक है, अवार्ड्स रखने का शौक है, सर्टिफिकेट्स लगाने का शौक है, इकट्ठे करने का शौक है आपको। ये सब चीज जहां टॉरस है वहां पर डिवोशन चाहिए। आपको डिवोशन उस हाउस से रिलेटेड दिखाना ही पड़ेगा। टॉरस क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस खाना, ईटिंग हैबिट्स को भी दिखाता है, जेमस्टोन्स को भी दिखाता है, ज्वेलरी को भी दिखाता है, मनी, वेल्थ, फैमिली, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। जहां टॉरस या वीनस है आपकी कुंडली में वहां पर गलती करना अलाउड नहीं है। अगर आप उस हाउस से रिलेटेड आप गलती कर रहे हो तो वीनस आपका बहुत खराब हो जाएगा। और वीनस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लग्जरी के लिए, वेल्थ के लिए, क्योंकि वीनस हमारा वेल्थ लक है। वीनस लक्ष्मी जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं वीनस से। तो वीनस की एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि लक्ष्मी जी को व्हाइट कलर के फ्लावर चढ़ाओ। जहां टॉरस है ना वहां आपको जरूरत से ज्यादा चाहिए। वहां उस हाउस से रिलेटेड आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते क्योंकि आपकी डिमांड्स ज्यादा हैं। आप पॉसेसिव हो उस हाउस के लिए, आपको उस हाउस से रिलेटेड डिमांड ज्यादा है, आपको चाहिए उस हाउस से रिलेटेड ज्यादा, इसीलिए आप उस हाउस से रिलेटेड कभी सेटिस्फाई नहीं होते हो। जहां टॉरस है वहां पर रिसोर्सेज
सक्सेस भी हैं आपके पास, उस हाउस से रिलेटेड आपको तारीफ चाहिए। जहां टॉरस है उस हाउस से रिलेटेड आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए या उस हाउस से रिलेटेड जो रिलेटिव है उसके सामने आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा। वहां पर आपको नाशुक्री नहीं करनी। वीनस बहुत रिफाइंड है, क्लासी चीजें वीनस है, लग्जरी वीनस है, इसीलिए जहां टॉरस है उस हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आप बहुत पर्टिकुलर हो जाते हो, आपको यही चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर हो जाता। सपोज करिए 4th हाउस में टॉरस है तो आप बहुत पर्टिकुलर हो जाओगे, आपको ऐसा ही घर चाहिए, आपको ऐसा ही इंटीरियर चाहिए, आपको ये वाली गाड़ी ही चाहिए, तो थोड़े आप पर्टिकुलर हो जाओगे उस हाउस से रिलेटेड। वीनस जहां है वहां आप लेजी भी हो जाते हो। वीनस अगर आपका प्रोमिनेंट है, अच्छा है, तो आप देखोगे कि आप बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हो, आप बहुत, आपकी लाइफ में जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हार्डवर्किंग नहीं होते ऐसे लोग, बट हाइजीन भी वीनस है, गुड स्मेल भी वीनस है, परफ्यूम भी वीनस है, फ्रेग्रेंसेस भी वीनस है, बेडरूम भी वीनस है और फुट भी वीनस है। जब टॉरस या वीनस 12th हाउस में आ जाएगा तो बेडरूम में इंस्टेबिलिटी आएगी। 12th हाउस वीनस या टॉरस वाली जो मदर होती है वो अपने बच्चे को अपने साथ ही बेड पे सुलाती है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उनका यही होता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ बेड पे सोएगा। जो लोग सैलून में 7-8 घंटे बिताते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, बहुत अपना पैरों का भी ध्यान रखते हैं और अपना ब्यूटी का भी ध्यान रखते हैं, उन लोगों का वीनस बहुत अच्छा होता है। वीनस ना बहुत सोबर प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, इसको प्यार करने के लिए ताकत चाहिए और वो ताकत उसको मेलेफिक प्लैनेट देते हैं। अगर वीनस मार्स के साथ है या राहु के साथ है या मार्स या राहु वीनस को एस्पेक्ट कर दे, तब ये लोग अफेयर करते हैं। मल्टीपल अफेयर्स भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी यही कुछ स्पेसिफिक योग देखे जाते हैं। मार्स वीनस कॉम्बिनेशन, वीनस राहु कॉम्बिनेशन, इवन वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन भी एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देखा। टॉरस जहां है वहां आप बोझ उठाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वेल्थ भी आपकी उसी हाउस से रिलेटेड है। टॉरस जहां है वहां आप पॉजिटिव होते हो, लेकिन टॉरस उस हाउस से रिलेटेड एक सिग्निफिकेंस आपसे छीन लेता है। टॉरस की जो एक्टिवेशन एज है वो है 6th ईयर, 25th ईयर, 40th ईयर, 41st ईयर एंड 42nd ईयर। चलिए अब बात करते हैं टॉरस एसेंडेंट की। 1st हाउस में टॉरस है, मतलब कि मून एक्सॉल्टेड है 1st हाउस में। ऐसा पर्सन मटेरियलिस्टिक होगा, अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव हैं, खाने का शौकीन हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लाइफ में कंफर्ट इनको बहुत पसंद होती है। थोड़ा नेजल का प्रॉब्लम हो सकता है या सांस लेने का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने देखा होगा बुल कैसे सांस लेता है, तो ये एक चीज आपने देख सकते हैं टॉरस लगना के लिए। अपने में मस्त रहने वाले होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली का ज्यादा केयर करते हैं, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेजी हैं बट रिलायबल भी हैं। आप देखेंगे 2nd हाउस में टॉरस एसेंडेंट के लिए जेमिनी आता है, तो आप देखेंगे ये लोग फैमिली से बहुत कम्युनिकेट करते हैं। हर छोटी मोटी बात, कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा होता है, ये फैमिली से डिस्कस करते हैं, फैमिली को बताते हैं। इनको फ्रेश फूड बहुत पसंद होता है, फ्रेश फूड ही खाना है, बासा खाना नहीं खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद होते हैं। ड्यूअल साइन है जेमिनी, तो आप देखेंगे फैमिली में कोई ना कोई इशू लगा रहता है या लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। टॉरस एसेंडेंट के लिए 3rd हाउस में कैंसर राशि होती है, जहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं। तो आप देखेंगे टॉरस लगना वाले लोग इमोशनली अटैच्ड हैं सिबलिंग्स से, बहुत ज्यादा अटैच है सिबलिंग से। सिबलिंग्स इनके सुंदर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। घर के आसपास सराउंडिंग में पार्क होगा या पानी का रिसोर्स होगा या पानी का सोर्स कुछ ना कुछ होगा वहां पर। नेबर्स से ऐसे लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऐसे लोग इजहार बहुत अच्छे से करते हैं, बिल्कुल अच्छे से वर्ड्स में ऐड ऑन करेंगे। इमोशनल टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, तो ये है इनमें कि अगर ये किसी अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इन लोगों की बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स होती है। टॉरस एसेंडेंट के लिए 4th हाउस में लियो होता है, तो आप देखेंगे इन लोगों को प्राउड है अपने घर पर, घर से रिलेटेड चीजों पे इनको प्राउड है कि मेरा घर बहुत अच्छा दिखता है, मेरा घर ऐसा दिखता है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इनका घर ना थोड़ी रॉयल वाइब्स दे सकता है। मदर की जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंशियल रही होगी अपने टाइम में, या हो सकता है आज भी आपकी मदर इन्फ्लुएंशियल है। टॉरस एसेंडेंट के लिए 5th हाउस में वर्गो आता है, तो आप देखेंगे कि आप लव मैटर्स में थोड़े पिकी हैं, जजमेंटल हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। थोड़ा ये आपका नेचर है कि आप किसी को
प्यार करने से पहले 10 बार सोचोगे, देखोगे कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये क्वालिटी चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए। ऐसा थोड़ा-सा आपका एक नेचर है, बहुत पिकी हैं आप। ओवरथिंक बहुत करते हैं, अच्छी एजुकेशन भी होती है, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों को लेकर आप डिसिप्लिन्ड हैं। मरकरी एक्सॉल्टेड होता है तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। टॉरस एसेंडेंट के लिए 6th हाउस में लिब्रा साइन आता है तो आप देखेंगे कि ये लोग वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको वर्क में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना परफेक्टली आता है। ऐसे टॉरस लगना वाले लोग दूसरों की हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं, उनके इश्यूज रिजॉल्व कराते हैं, गुड इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और ऐसे लोग अपने कन्फ्लिक्ट छुपाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं या फिर गुड एडवाइजर होते हैं, गुड काउंसलर होते हैं। ये फील्ड इनको बहुत सूट करते हैं। टॉरस एसेंडेंट के लिए 7th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आती है। यहाँ पे केतु एक्सॉल्टेड होता है। इन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है आफ्टर मैरिज। शादी के बाद चीजें सडन चेंज होने लग जाती हैं। पार्टनर सिक्रेटिव हो सकता है, उसके पास सिक्रेटिव कुछ क्वालिटी है। टॉरस एसेंडेंट के लिए देखिए 5th हाउस में वर्गो हो गया, 7th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया। दोनों ही बहुत क्रिटिसाइजिंग और वैसी राशियां हैं, स्ट्रगल वाली राशियां हैं। तो टॉरस लगना के लिए उनके लव मैटर्स भी अच्छे नहीं साबित होते और ना ही उनकी शादी अच्छी साबित होती। ये स्कॉर्पियो राशि बहुत डीप थिंकिंग की राशि है और मैंने स्कॉर्पियो पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। स्कॉर्पियो जहाँ है वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे स्ट्रगल्स हैं। स्कॉर्पियो सीक्रेसी दिखाता है, डेथ भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्कॉर्पियो कुछ बहुत अच्छी राशि नहीं मानी जाती है, इसीलिए टॉरस एसेंडेंट के लिए मैरिज बहुत अच्छी नहीं साबित होती। उनकी मैरिज लाइफ में कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल रहता है। बिजनेस पार्टनरशिप में चीटिंग हो सकती है, मैरिज में चीटिंग हो सकती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं टॉरस एसेंडेंट के लिए। अब बात करते हैं टॉरस एसेंडेंट के 8th हाउस में सेजिटेरियस आता है। तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बहुत होता है। ये रिलीजन से रिलेटेड डेप्थ में जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस टाइम क्या हुआ था। ये पूरा रिलीजन को, जो भी इनका रिलीजन है उसमें बिल्कुल डेप्थ में जानने का इनको शौक है। बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी करने से इनका भाग्य बढ़ता है। 8th हाउस अकल्ट भी है, 8th हाउस योगा भी है, 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी है, टैक्सेशन भी है, सर्जरी भी है। इससे रिलेटेड आप कोई भी फील्ड में जाएंगे आपका लक बूस्ट होगा। लेकिन वही है, पहले थोड़ा बुरा होगा फिर अच्छा होगा। टॉरस एसेंडेंट के लिए 9th हाउस में कैप्रिकॉर्न होता है, मार्स एक्सॉल्टेड होता है। यहाँ पर या तो फादर बहुत हार्ड वर्किंग है और हार्डली वर्किंग है, दोनों में से एक चीज जरूर होती है। आपके फादर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों का अगर एक बार कोई बिलीफ सिस्टम बन गया है तो वो बन गया है, उसको बहुत आसानी से कोई चेंज नहीं कर सकता है। इट इज वेरी हार्ड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। ये ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द रिलीजियस एक्टिविटी। ये लोग इस टाइप के इंसान होते हैं, इनको हर चीज में लॉजिक जानना है। टॉरस एसेंडेंट के लिए 10th हाउस में एक्वेरियस राशि होती है, गेन्स की राशि है, वर्क प्लेस में, करियर वाले हाउस में। ये बहुत एक्सट्रीमली गुड फॉर करियर। इन लोगों की लॉजिक अप्रोच होती है फॉर वर्क में, हाई डिजायर है फॉर करियर, फॉर वर्क प्लेस। इनके जॉब में बहुत, इनको ऐसा करियर बनाना है, वैसा करियर बनाना है, डिजायर्स है और वहां से प्रॉफिट्स भी इनको वहीं से होते हैं। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। टॉरस एसेंडेंट के लिए 11th हाउस में पाइसेस आता है, वीनस एक्सॉल्टेड होता है। यहाँ पर इनकी जो डिजायर्स है ना वो फेरी टेल इमेजिनेशन जैसी होती है। इनडिसाइसिव होते हैं, स्पेशली फ्रेंड को चूज करने में। बहुत आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनते इनके, फ्रेंड्स ऐसे ही रेंडमली बन जाते हैं। इनके जो गुड फ्रेंड्स हैं वो एक्सीडेंटली मिलते हैं इनको, किसी स्पिरिचुअलिटी के ग्रुप में ज्वाइन हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी देखी गई है। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन इनको बहुत फायदा देती है। 11th हाउस में 12 साइन है, 12 साइन को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, उससे इनको गेन्स होंगे। टॉरस एसेंडेंट के लिए 12th हाउस में एरीज होता है। ये लोग पैशनेट हैं बेडरूम एक्टिविटीज को लेकर, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, जोश जोश में ज्यादा खरीद लिया, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, थोड़ा इस टाइप का नेचर है। जोश जोश में ज्यादा खर्चा कर देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, इस टाइप का नेचर होता है टॉरस एसेंडेंट का।
तो अभी तक हमने टॉरस एसेंडेंट के क्वालिटीज बताई, उनका नेचर बताया, उनकी पर्सनालिटीज बताई, फिर उसके बाद टॉरस एसेंडेंट को हमने डिकोड किया कि फर्स्ट हाउस में ऐसा होता है, सेकंड हाउस में ऐसा होता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम आगे ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बनाएं और आपको अपडेट देते रहें। हमारे न्यूमरोलॉजी की सीरीज, भाग्यांक की सीरीज चल रही है, साथ में अभी बहुत जल्दी हम 2025 की प्रेडिक्शंस लेके आने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।